सज्जनों, बदले की आग जब किसी इंसान के मन में लग जाती है तो उसके लिए हर काम संभव हो जाता है। फिर चाहे स्वयं का उत्थान करना हो या राजा के बड़े से साम्राज्य का पतन ही क्यों न हो, वो कर ही देता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि किसी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। नमस्कार सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नमन वंदना में। किसी नगर में प्रतापसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसने अपने महल में कुछ भेड़ों को बांध रखा था। राजा के छोटे छोटे पुत्र जब राजमहल का भ्रमण करने के लिए जाते थे तो वो इन भेड़ों की सवारी किया करते थे। राजमहल की दीवारों पर बंदर भी बैठे रहते थे, क्योंकि जब भी राजकुमार भ्रमण के लिए जाते थे तो उन बंदरों के लिए अन्य भांति के फल ले जाया करते थे और उन बंदरों को बड़े प्यार से खिलाया करते थे। जिन भेड़ों की राजा के पुत्र सवारी किया करते थे उन भेड़ों में एक भेड़ बड़े ही चंचल स्वभाव वाली थी। वो भेड़ जब भी राजमहल का भ्रमण करती तो रसोई घर में अवश्य जाया करती थी। रसोइया उस भेड़ से बेहद परेशान हो गए। वो उस भेड़ को भगाने के लिए उनके हाथ में जो भी मिलता था उसी से उस भेड़ पर प्रहार कर देते थे। एक बार महल की दीवार पर बैठा एक बुजुर्ग बंदर उस भेड़ की तरफ देख रहा था कि भेड़ तेजी से भागती हुई आई और सीधा रसोई घर में चली गई। वहां पर बैठे रसोइये ने एक सूखी लकड़ी से उसको भगाने के लिए उस पर प्रहार किया। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग बंदर अपने मन में कुछ सोचने लगा और सभी बंदरों से कहा कि कल बंदरों की एक सभा लगाई जाएगी और उस सभा में सभी बंदरों का आना अनिवार्य है। अगले दिन बंदरों की सभा लगाई गई। छोटे बड़े सभी बंदर उस सभा में उपस्थित हुए। वो बुजुर्ग बंदर कहने लगा कि देखो भाइयों, जिस तरह से नशा शरीर का विनाश कर देती है, गाली गलौज मित्रता का विनाश कर देती है, कुकर्मी राजा अपने साम्राज्य का विनाश कर लेता है, कलह घर का विनाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार से जिस घर में जिस जगह पर भेड़ और रसोइया की ना बनती हो वहां बंदरों का विनाश हो जाता है। एक युवा बंदर उस वृद्ध बंदर की बात को काटते हुए बोला कि बाबा, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते, आप कहना क्या चाहते हैं? तो उस बुजुर्ग बंदर ने कहा कि राजा के पुत्र जिन भेड़ों पर सवारी करते हैं उनमें एक भेड़ को अन्न का स्वाद लग गया है। वो जब भी भ्रमण के लिए आती है सीधा रसोई घर में जाती है और रसोइया उस पर जो उसके हाथ में होता है उसी से प्रहार कर देता है। मुझे भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन जलती लकड़ी से अगर रसोइये ने उस भेड़ पर प्रहार कर दिया तो वो भेड़ अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागती हुई सीधा अस्तबल में जाएगी और अस्तबल तो घास फूस का बना ही होता है। जैसे ही वो अस्तबल में प्रवेश करेगी वैसे ही अस्तबल जल उठेगा। अस्तबल के जलने से राजा के घोड़े भी जल जाएंगे और घोड़ों के चिकित्सक को मालूम है कि घोड़ों की जलन को शांत करने के लिए बंदर की चर्बी बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए मेरा मानना है और कहना है कि हम सब लोगों को यह राज्य छोड़ देना चाहिए, पास के जंगल में चलकर वहीं रहना चाहिए। वो बुजुर्ग अपनी बात समझा ही रहा था, तभी युवा बानर बोला कि देखो बाबा, आपकी तो उम्र गुजर गई है, आपको तो सुख सुविधाओं से कुछ लेना देना है नहीं, मगर हमारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है और जब हमें सब एक ही जगह मिल रहा है तो हम इधर उधर हाथ पैर क्यों चलाएं? देखते नहीं आप रोज राजा के पुत्र हमारे लिए अन्य भांति के फल लेकर आते हैं और कितने प्यार से हमें खिलाते हैं। इन मीठे फलों को छोड़ करके आपका कहना है कि हम आपके साथ जंगल में कड़वे फल खाएं चल के, काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद अपना पेट भरें, जब हमें यहाँ दीवार पर बैठे बैठे ही पेट भर भोजन मिल जाता है तो भला हम इस महल को क्यों छोड़ें? उस युवा बंदर की बात सुनकर
सभी बंदरों ने बुजुर्ग बंदर की बात का विरोध किया। बुजुर्ग बंदर सोचने लगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। इतना सोचकर वो अकेला ही जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद जब वो भेड़ रसोई घर में गई तो रसोइये ने गुस्से से जलती हुई लकड़ी से उस भेड़ पर प्रहार कर दिया। भेड़ जल उठी और अपनी जलन को शांत करने के लिए वो सीधा भागती हुई अस्तबल में गई। अस्तबल में पहुंचते ही घास फूस के बने अस्तबल में आग लग गई। अस्तबल जल उठा। अस्तबल के साथ साथ राजा के घोड़े भी जल उठे। कई घोड़े अधिक जले, कुछ घोड़े कम जले। राजा के आदेश अनुसार जल्दी जल्दी उस आग को बुझाया गया। राजा ने घोड़ों के चिकित्सक को बुलाया और कहा कि इन घोड़ों की जलन को कैसे शांत किया जाए, ये घोड़े कैसे जल्दी दुरुस्त हो जाएं, मुझे इसका कुछ उपाय बताएं। तो वैद्य बोला कि राजन, जिस तरह सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, पश्चाताप से पाप नष्ट हो जाता है, अगर हमें बंदर की चर्बी मिल जाए तो इन घोड़ों की जलन को शांत किया जा सकता है और ये अति शीघ्र दुरुस्त हो जाएंगे। राजा ने तुरंत महल के सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। सभी बंदर एक ही दिन में मार डाले गए। सभी बंदरों की चर्बी निकाली गई, निकालकर घोड़ों पर लगाई गई। कुछ समय बाद घोड़े दुरुस्त हो गए। जब ये बात उस बुजुर्ग बंदर को पता चली कि उसके सारे कुल का नाश राजा ने कर दिया है, उसने सारे बंदरों को चुन चुन कर मरवा दिया है, अब उस महल में उसके कुल का कोई बंदर नहीं रहा। यह सोचकर उस बुजुर्ग बंदर को राजा पर बहुत क्रोध आया। उसने उसी समय ठान लिया कि अब मुझे राजा के वंश का भी नाश कर देना है। वो बंदर बदले की आग में जलने लगा और उसने ठान लिया, मन में ठान कर वो बंदर दिन रात सोचता रहता, मैंने ठान तो लिया है कि मुझे राजा के वंश का विनाश करना है, पर कैसे करूं। एक दिन बंदर प्यास से तड़पता हुआ एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। वो सरोवर के किनारे जब पहुंचा तो उसने एक विचित्र चीज देखी। सरोवर अति सुंदर था, लताओं फूलों से लदा पड़ा था, फल फूलों से लदा पड़ा था, लेकिन ना तो उसमें किसी ने कोई फूल तोड़ा, ना ही आसपास किसी ने कोई फल खाया। जानवरों के पग चिन्ह तो जाते थे सरोवर की ओर, लेकिन उस तालाब से बाहर की ओर कोई पग चिन्ह नहीं आता था। बंदर समझ गया कि सरोवर में कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा है जो प्राणों के लिए घातक है। पग चिन्ह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर आते हुए किसी का पग चिन्ह नहीं बना हुआ है। बेहतर है कि मैं दूर से ही कोई ऐसा उपाय करूं कि मेरी प्यास भी बुझ जाए और मुझे सरोवर के पास जाना भी ना पड़े। कुछ देर में उस बंदर ने एक कमल की नाल ढूंढ ली और उस कमल की डंडी से उसने दूर से ही सरोवर का पानी पी लिया। जब उसका पेट भर गया तो सरोवर से एक दैत्य निकला, हंसता हुआ और बोला, क्या बुजुर्ग बंदर, तूने तो पानी भी पी लिया और तू मेरा भोजन भी नहीं बना। इतनी उत्तम बुद्धि, मैं तेरी इस बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूं। पहले तो मुझे ये बता दे कि तुझे कैसे पता चला कि मैं इस जल में रहता हूं। बंदर बोला कि मैंने इस सरोवर के किनारे देखा है, जानवरों के आने के पग चिन्ह हैं मगर जाने के नहीं। मैंने इसी से समझ लिया कि ये सरोवर प्राणघातक है, इसीलिए मैंने दूर से ही पानी पी लिया। यह बात सुनकर दैत्य बोला, ऐ बुजुर्ग बानर, मैं तुझसे बेहद प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं आज सब कुछ दे दूंगा। तो बंदर बोला कि मुझे इतना बता दीजिए कि आप एक बार में कितना भोजन कर सकते हो, कितने लोगों के प्राण हर सकते हो, कितने लोगों को मार सकते हो, खा सकते हो। तो वो दैत्य बोला कि मुझे श्राप मिला है, इस जल में जो भी आएगा मैं उन सबको खा सकता हूँ, जितने भी आएंगे मैं उन सबको खा सकता हूँ। तो बंदर ने कहा कि तुम्हारे गले में ये जो मोतियों की माला चमक रही है, ये मोती बहुत विशेष प्रकार के हैं, दूर से ही चमकते हैं। जो भी इन मोतियों की माला को देखेगा वो उसे पाने के लिए लालायित हो उठेगा। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो 4-5 दिनों के लिए मुझे अपने ये मोतियों की माला दे दो।
मैं आपको ये आपकी मोतियों की माला वापस कर दूंगा और आपके लिए बहुत सारा भोजन लेकर आऊंगा। ये बात सुनकर वो दैत्य अति प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अपनी मोतियों की माला उस वृद्ध बानर को दे दी। मोतियों की माला अपने गले में डालकर वृद्ध बानर पेड़ों पर इतराता हुआ, झूलता हुआ, मस्त चाल में चलता हुआ उसी राजा के महल में जा पहुंचा और एक दीवार पर बैठ गया। दीवार पर बैठने के बाद जैसे ही पहरेदारों ने देखा कि ये बंदर इतनी सुंदर मोतियों की माला अपने गले में डाले हुए है, तो एक पहरेदार ने पूछ ही लिया, क्या है बानर, ये मोतियों की माला तुम्हें कहाँ से मिली? बानर बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल में एक तालाब है और वो तालाब बड़ा ही जादुई है। उस तालाब में जो भी जाता है नहाने के लिए, जैसे ही वो व्यक्ति उस तालाब में डुबकी लगाता है तो उसके गले में ये मोतियों की माला स्वयं पड़ ही जाती है और वो एक मोती की माला लेकर के वापस आ जाता है। मैं भी उस तालाब के किनारे गया, गर्मी थी, तेज धूप थी, तपन थी। मैं अपनी प्यास और तपन को शांत करने के लिए उस तालाब के किनारे गया, उसमें डुबकी लगाई, उसका पानी पिया और जैसे ही मैं डुबकी लगा करके बाहर आया तो मैंने देखा मेरे गले में ये मोतियों की माला पड़ गई। बाद में मुझे पता चला कि वो तालाब मायावी है। पहरेदार ने ये बात सुनी तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने राज दरबार में उस वृद्ध बानर को बुलाया और फिर पूछा कि ये पहरेदार जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है? वृद्ध बानर बोला, जी महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप अपनी संपूर्ण सेना लेकर भी चलेंगे तो भी आपके पास अपार धन हो जाएगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने सारे कुल के साथ उस तालाब के किनारे जा पहुंचे। राजा का समस्त कुल और सेना उस तालाब में डुबकी लगाने लगी। धीरे धीरे समय बीता, कोई भी व्यक्ति उस तालाब से वापस नहीं आया। जब तालाब से वापस नहीं आया, राजा को चिंता होने लगी। चिंता में राजा वृद्ध बानर के पास गए और बोले कि समय काफी हो गया है, ना ही तो इस तालाब से मेरी सेना वापस निकल कर आई है और ना ही मेरे कुल के लोग, मुझे कुछ उपाय बताएं। तो वो बंदर हंसा, बहुत तेज हंसा और हंसकर बोला, राजन, शायद आप भूल गए हैं कि आपने अपने अस्तबल के घोड़ों की जलन को शांत करने के लिए मेरे सारे कुल का नाश कर दिया था। सारे कुल के बंदर आपने एक ही दिन में मरवा दिए थे। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि एक दिन मैं भी आपके कुल का नाश कर दूंगा और आज मैंने आपके कुल के साथ साथ आपके संपूर्ण साम्राज्य का नाश कर दिया है। राजा बानर की बात को सुनकर मन ही मन पछताने लगा और उस वृद्ध बानर से क्षमा मांगी। सज्जनों, मानव मन होता ही है पीपल के पत्ते के समान, जो सदैव मचलता रहता है। भिखारी को जीवित रहने के लिए घर और कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, नौकरी वाले को गाड़ी बंगला चाहिए, राज्य वाले को साम्राज्य और साम्राज्य का मालिक स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता है। इंसान बूढ़ा हो जाता है पर लालच सदैव जवान रहता है। राजा को यदि धन का लालच न होता तो आज वह एक राज्य का स्वामी होता, किंतु लालच में वह अपने उस छोटे से राज्य को भी खो बैठा। महान संत और समाज सुधारक कबीरदास जी ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सज्जनों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।